बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि सलाउद्दीन बालन से कहते हैं कि ज़रा सोचो कि तुम किसके लिए और क्यों लड़ रहे हो, हम एक तरफ नहीं हैं, ये आज मालूम हो गया। तो बालन कहता है तुम जानते हो कि मैं अपने ख़ानदान से जुड़ा हुआ अपना हक हासिल करने के लिए लड़ रहा हूँ। बाज़ औक़ात रोशनी की एक किरण तमाम वसवसों को दूर करने के लिए काफ़ी होती है। जब तुम इस रास्ते पर तलवार लेकर मेरे सामने खड़े होगे तो ये जान लो कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। इसी के साथ हम दूसरी जानिब कुद्स में देखते हैं, जहां पर ताजिर एमरलेक से कहता है कि हमारी आवाज़ें गंदम के खाली गोदामों में गूंजने लगी हैं, हमारे पास जल्द ही अनाज ख़त्म हो जाएगा। मुझे डर है कि हमारे पास जब खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो गंदम की किल्लत की वजह से रोटी की कीमत बढ़ती जा रही है। तो बादशाह कहता है परेशान ना हो, हमें हालात की संगीनी का इल्म है। आप जानते हैं कि हम मिस्र से गंदम मंगवा रहे थे, जल्द ही मिस्र से आने वाला काफिला भी पहुंच जाएगा और आपका मसला हल हो जाएगा। जितनी आपको ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा आपको गंदम फराहम करेंगे। हम आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी किसी चीज़ से दरेख नहीं करेंगे। ये सुनकर वो शख्स वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बादशाह एमरलेक विलियम से कहता है कि सुरमाओं के गोदामों में खुश्क मेवा जात के हालात मालूम करो। अवाम तो कहत बर्दाश्त कर सकती है मगर फौज नहीं। अब बताओ लॉर्ड गाय की कोई खबर है? तो विलियम कहता है अभी तक कोई खबर नहीं। इसके अलावा हमने लॉर्ड गाय को गज़ा भेजकर बहुत बड़ी खता की है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शहवार काजी फाजिल से कहता है कि जिन्हें तुम बहुत पसंद करते हो वो जंगी, उन्होंने हमारे हाथों से मिस्र का खजाना चुरा लिया है। तो काजी फाजिल कहते हैं आपने सुल्तान नूरुद्दीन से वादा किया था वजीर हजरत, आपने मिस्र की हिफाजत के बदले जब वो सोना देने का वादा कर दिया तो इनका हक था वो, और वो उसे लेने के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। क्या ये गलत है? तो शहवार कहता है कि तख्त पर बैठने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं काजी फाजिल, बाज़ औक़ात इसके लिए इत्तेहाद करना पड़ता है, बाज़ औक़ात एक के बाद एक लगने वाले इल्ज़ामात को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं जंगियों के ख़तरे को ख़त्म करने के लिए सलेबियों के साथ तिजारती इत्तेहाद कायम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आप फौरी तौर से एक ख़त लिखें और उन्हें इस बारे में मालूमात फराहम करें ताकि हमारा दस्तावेज़ी काम मुकम्मल हो जाए। तो काजी फाजिल कहते हैं आप भी वही ख़ता करना चाहते हैं जो पहले दरगाम ने की थी, क्या आप चाहते हैं कि आपका भी अंजाम उस जैसा ही हो? तो शहवार कहता है ये क्या धमकी है? तो काजी फाजिल कहता है बिल्कुल नहीं, ये एक हकीकत है और मैं ऐसी कोई दस्तावेज़ात तैयार नहीं करूंगा, अपने कलम की स्याही को मैं इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो शहवार का बेटा काजी फाजिल से कहता है तो तुम्हें जो काम दिया गया है वो तुम नहीं करोगे क्या? ये तो मिस्र के लोगों की भलाई का काम है। तो फिर शहवार कहता है तुम एक नहीं हो जो सिर्फ कलम पकड़ सकते हो काजी फाजिल, तुम्हें जो कहा गया है वो करो ताकि तुम्हारी कलम की स्याही खुश्क ना हो जाए। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि चातलियों लॉर्ड गाय गजा से वापस जा रहे होते हैं। इसी दौरान लॉर्ड गाय कहता है कि मैं जानता हूं कि क्या तुम सोच रहे हो, सही वक्त पर सही जगह होना यही असल सुरमा का काम है। तो बालन कहता है ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है और ना ही अच्छा सुरमा होने का सबूत है। तो लॉर्ड गाय कहता है मेरे कान अच्छी तरीके से सुन सकते हैं, मैं सुन सकता हूँ कि हर जगह क्या हो रहा है। ठीक कहा ना मैंने चातलियों? तो चातलियों कहता है हाँ, इस आदमी के सांस लेने से भी डरना चाहिए। तो लॉर्ड गाय कहता है फिर मुझे और अब यकीन हो चुका है कि यहाँ आना कितना दुरुस्त था हमारा। तो बालन पूछता है कि क्या चीज आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है? तो लॉर्ड गाय कहता है बादशाह एमरलेक ने तुम्हें अपने लिए यहाँ पर बेगुनाही साबित करने के लिए भेजा है और तुमने इल्ज़ाम लगाने वाले को ही बोलने का मौका दे दिया। फिर चातलियों कहता है हमने ये काम एक अमीर के सामने करते हुए देखा है तुम्हें। तो बालन कहता है मुझे इसकी ज़रूरत थी और इस पर वो वाकई छटी हुई धुंध को दूर करने के लिए बात करना चाहता था। तो लॉर्ड गाय कहता है कौन सी धुंध? जब मैं देखता हूँ तो मुझे तो आसमान साफ नजर आता है। तो चातलियों कहता है एबलिन के धूप वाले आसमान की तरह बिल्कुल साफ। फिर लॉर्ड गाय कहता है दूसरी सूरत में सोचने का मतलब बादशाह एमरलेक पर शक करना है, मैं गलत हूँ? तो बालन कहता है सच ये है कि मुझे शक है मगर वो शक बादशाह एमरलेक पर नहीं है। तो ये सुनकर लॉर्ड गाय और चातलियों खामोश हो जाते हैं और वो लोग वहाँ से रवाना होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजी फाजिल सराय वाले को खत देते हुए कहते हैं कि ये चीज़ और ये खबर परिंदे के जरिए नहीं भेजी जा सकती, ऐसी मालूमात सिर्फ दोस्त के सुपुर्द ही की जा सकती हैं। आप बगैर रुके बगैर आराम किए शाम जाएंगे और इस खबर को सलाउद्दीन तक पहुँचाएंगे। मैंने आपकी हिफाजत के लिए इंतजाम कर दिए हैं, वो सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर खत लेकर वो सराय वाला वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शमसा काफी गमगीन होते हुए अपनी माँ की बनाई गई कढ़ाइयाँ देख रही थी और फातिमा खातून से कहती है एक
तबाह शुदा घर और एक खाक आलूद हल्का, एक झूठ जो गायब हो गया। मैं जब इसके बहुत करीब थी तो फातिमा खातून कढ़ाई देखते हुए कहती हैं, ये तो बहुत शानदार है, आपकी वालदा बहुत ही बासलाहियत थी। तो शमसा कहती है, मुझे यहाँ पर अमीर सलाउद्दीन का इंतजार करने देने के लिए आपका शुक्रिया। इनकी मदद से मैं और भी मजीद सुराग तलाश कर सकती हूँ। कोई ऐसा शख्स तो होगा जो मेरी माँ को जानता होगा या जिसने देखा होगा। तो फातिमा खातून कहती है, इंशाल्लाह बेटी। दूसरी जानिब हम देखते हैं गजा में सलाउद्दीन मकबरे के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं सितारों की कसम खाता हूँ, तमाम अनबिया की अमानत कुद्स की कसम खाता हूँ और जिस पर हम ईमान रखते हैं उसकी कसम खाता हूँ, मैं अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके प्यारों के अजदाद को मिटाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। दूसरी तरफ सराय शाह वाला शख्स जैसे ही शहर से बाहर निकलता है तो सिपाही उसे रोककर पूछता है, तुम्हें शहर छोड़ने की इजाज़त किसने दी, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर सराय वाला उन्हें खत दिखाता है और यहाँ पर मंजर चेंज होता है। हम देखते हैं कि कुछ में विलियम एमलेरेक से कहता है कि बादशाह सलामत, खुदा हमारे साथ है। सुरमाओं से ताल्लुक रखने वाले तमाम गोदामों में एक से ज़्यादा सामान है। जब तक मिस्र से तिजारत का मसला हल नहीं हो जाता हमारे पास बहुत सामान है। अगर शेवरों को भी अवाम के साथ शिकायत होती तो हालात ख़राब हो सकते थे। इसी लम्हे एक सिपाही ख़त लाकर एमलेरेक को देता है और एमलेरेक कहता है कि हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर शहवार ने चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाया होगा। जैसे ही एमलेरेक ख़त पढ़ता है तो वो खुशी से खड़े होकर कहता है, जिसका मुझे डर था चीज़ें मुश्किल होंगी, मगर शहवार ने हमें मिस्र में मदऊ किया है, यानी बालिन। अब वहाँ पर उसे कायल करने के लिए नहीं बल्कि मदऊ किए हुए निजात दहिंदा के तौर पर जाएगा, फिर हालात बदल जाएंगे। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सिपाही दरवाजे पर सराय वाले से इंक्वायरी कर रहे होते हैं और सराय वाला उन्हें कहता है कि क्या ये काफ़ी नहीं है, मैं जल्दी में हूँ। तो सिपाही कहता है, ऐसा क्यों है, क्या तुमने कोई जुर्म किया है? तो सराय वाला मालिक कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मेरी माँ बीमार है और वो बूढ़ी है, मैं उनसे मिलने जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो सिपाही कहता है, मुझे अपना थैला दिखाओ। जिस पर सराय का मालिक परेशान होते हुए कहता है, उन्होंने मुझे जल्दी आने के लिए खबर भेजी है, कम से कम मुझे आखिरी लम्हात में उन्हें देखने दो, मुझे यहाँ से जाने दो, इंतज़ार ना करवाओ। इस पर सिपाही गुस्से में कहता है, अपना थैला दो। ये सुनकर वो शख्स थैला दे देता है और दूसरा सिपाही उसकी तलाशी लेने लगता है कि इतने में थैला से एक दस्तावेज़ात निकलता है। तो सिपाही पूछता है, ये क्या है, तुम हमारी जासूसी कर रहे हो? तो सराय वाला कहता है कि ये ख़त है आगा। तो सिपाही कहता है, ठीक है, मैं ये ख़त पढ़ता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं बौरक कबीले का मंजर, जहाँ पर कारातेगन ढोल बजा रहा था और अलबेज उसके पास खाना लेकर आता है और कहता है कि आज मैं आपको ऐसी खबर दूंगा कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आप जश्न मनाएंगे। अब आपके पास भेड़िए की आंखों वाला भांजा है। ये सुनकर कारातेगन हैरानगी से उसकी जानिब देखता है तो अलबैस कहता है, असमत खातून और सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे के लिए हर जगह दावतें हो रही हैं, सुल्तान को मुबारकबाद देने के लिए जाना ज़रूरी है। मगर कारातेगन उसे खामोश करवा देता है और जाने को कहता है, जिस पर अलबैस वहाँ से चला जाता है। फिर कारातेगन अपने भाई की बातें याद कर वहाँ से उठकर चल पड़ता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सिपाही ख़त पढ़कर सराय वाले से कहता है कि ये सच कह रहा है, इसकी वालदा के बारे में ही खबर है। और यहाँ पर फिर हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब काजी फाजिल ने उसे कहा था कि मुहाफिज तुम्हें शहर से बाहर निकलने के लिए रोकेंगे, मगर डरना मत और उन्हें कहना कि तुम अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहे हो, और वो ख़त पढ़ भी लेंगे तो भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ऐसे कागजात पर जादुई स्याही इस्तेमाल की है जो कि मैंने सलाउद्दीन के लिए लिखा है, वो सिर्फ उसे ही पढ़ सकता है और इस कागज़ को वो तहरीर पढ़ने के लिए सिरके में डिबोना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सिपाही उसे वो ख़त वापस देते हैं और सराय का मालिक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कारातेगन कबीले से जा रहा होता है और अलबैस उसे देखकर पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं सब आपके साथ हो रहा है, क्या किया है उन्होंने, क्या उन्होंने आपसे दोबारा मुलाकात की है? मगर कारातेगन उसे कोई जवाब नहीं देता और पीछे आने से रोकते हुए वहां से चला जाता है और घोड़े पर सवार होकर कबीले से निकल जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर यह एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।